नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वीडियो क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। बच्चों 3 अंक वाले काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हैं। आपके लिए टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हम ढूंढ ढूंढ के लेकर आए हैं। अगर आप अपने एग्जाम की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इन 3 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान से देख लें और समझ लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम बस 25 तारीख को ही होना है और 2 से 3 दिन इसमें रह गए हैं बस। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रश्नों को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को और समझ लेते हैं प्रश्न क्या है। तो प्यारे बच्चों, पहला जो प्रश्न आपका इसमें दे रखा है, कहा रहा है कि पुनः जागरण के 4 प्रमुख कारणों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो बच्चों, पुनः जागरण के 4 प्रमुख कारणों में से सबसे पहला कारण जो है वो है कुंस्तुनतुनिया का पतन। कुंस्तुनतुनिया 1453 में बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। कुंस्तुनतुनिया बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और ये राजधानी ऐसी थी जहां दर्शन, कला, ज्ञान और कारीगरी का विख्यात केंद्र था। मतलब काफी ज्यादा यहाँ पर कलाकार, दर्शन, दार्शनिक, ज्ञान का प्रसार और कारीगरी भरपूर थी। पर क्या हुआ कि इस पर तुर्की मुसलमानों का क्या हो गया, आक्रमण हो गया। और तुर्की मुसलमानों के आक्रमण होने के कारण ये सारे विद्वान जो थे वो कुंस्तुनतुनिया छोड़कर आजीविका की खोज में कहाँ पहुंचने लगे, इटली पहुंचने लगे। और जब इटली वहां गए तो इन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार किया, प्रसार किया, जिससे पुनः जागरण की शुरुआत हुई। सेकंड पॉइंट आपसे कहा गया कि संपन्न व्यापारिक वर्ग का क्या होता है, उदय होता है। कहा गया कि व्यापार के विकास ने धनी वर्ग को जन्म दिया और धनी वर्ग जिसने अपने लिए भव्य और विशाल भवन तैयार करने के साथ साथ कलाकार और दार्शनिकों की सहायता भी की और इस तरीके से उन्होंने अपनी शान और शौकत दिखाई और जिस कारण समाज में एक बड़ा बदलाव आने लगा। सारा बदलाव जो है व्यापार के विकास के कारण आया। व्यापार के विकास ने धनी वर्ग को जन्म दिया और धनी वर्ग ने अपने रहने खाने के लिए भव्य और विशाल भवन तैयार किए। साथ ही साथ अपनी शान और शौकत को दिखाने के लिए कलाकारों और दार्शनिकों की सहायता करना चालू किया, जिस कारण से यहाँ पर एक बड़ा बदलाव देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि विज्ञान का विकास हुआ। पॉइंट नंबर 3 है ये कि विज्ञान का विकास हुआ। विज्ञान का विकास भी काफी तेजी से हो रहा था। व्यापार के विकास से अधिक धन एकत्र हुआ और वो अतिशेष धन, एक्स्ट्रा धन जो है, नए आविष्कारों को करने में क्या होता है, सहायक होता है। पुनः जागरण के लिए आवश्यक था कि नए विचारों का क्या हो, प्रचार प्रसार हो। इसके लिए कागज तथा मुद्रणालय के आविष्कार ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि व्यापार के विकास से काफी ज्यादा धन इकट्ठा हुआ और उस एक्स्ट्रा धन को, अतिशेष धन को आविष्कारों में लगा दिया गया और इतने भी आविष्कार हुए कि दुनिया आविष्कारों से भरने लगी। पुनः जागरण के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था कि नए आविष्कार, नए विचार जो हैं उनका क्या हो, प्रचार प्रसार हो और उसके लिए कागज चाहिए था। तो उसी समय कागज का आविष्कार भी हो गया। साथ ही साथ जर्मन मूल के जो जोहानिस गुटेनबर्ग थे, उन्होंने एक मुद्रणालय, इसका भी क्या कर दिया, आविष्कार कर दिया और इस तरीके से विज्ञान के विकास ने पुनः जागरण को क्या किया, जन्म दिया। अगर हम धर्म युद्ध के प्रभाव की बात करें तो धर्म युद्ध का प्रभाव मध्यकाल में ईसाइयों एवं मुसलमानों ने अनेक धार्मिक संघर्ष किए हैं। धर्म युद्ध आपने पढ़ा होगा, बासियों वाला चैप्टर, जहाँ मुसलमानों का इस्लाम का उदय जो चैप्टर है उसमें धर्म युद्ध ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में हुआ था। इस कारण से हुआ क्या कि मुसलमानों के आक्रमण का सामना करने के लिए यूरोप के राष्ट्रों में आपसी संबंध क्या होने लगे, घनिष्ठ होने लगे। आपसी संबंध घनिष्ठ होने लगे तो यूरोप में रोमन पॉप तथा सम्राटों के संघर्षों के कारण धीरे धीरे लोगों की पॉप तथा धर्म पर श्रद्धा कम होने लगी और इसी परिणाम स्वरूप यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन जन्म लेता है। धर्म सुधार आंदोलन जन्म लेता है जिसके कारण यहाँ पर पुनः जागरण हो जाता है। होता कुछ यूं है कि मध्यकाल में ईसाइयों एवं मुसलमानों
के बीच में क्या होते हैं, कई सारे धार्मिक संघर्ष होते हैं। धार्मिक संघर्ष के कारण और मुसलमानों के आक्रमणों के कारण यूरोप के जितने भी राष्ट्र होते हैं, यूरोप के जितने भी देश होते हैं, वो आपस में क्या कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं। और फिर यूरोप में रोमन पॉप और सम्राटों के बीच में कुछ संघर्ष होते हैं। धीरे धीरे लोग जो है पॉप और धर्म पर श्रद्धा उनकी कम होने लगती है, और इसी तरीके से धर्म सुधार आंदोलन जो उस समय होता है वो काफी जोर पकड़ने लगता है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आ गए हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबियों के योगदान की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबियों का क्या योगदान था, उसको हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। सबसे पहले आप प्लेटो और अरस्तु, ये दोनों ही अरबी दार्शनिक थे, जिन्होंने कई सारी अतीत की पांडुलिपियों का क्या किया, संरक्षण और अनुवाद किया। कहने का मतलब यह है कि प्लेटो और अरस्तु दोनों अरबी दार्शनिक थे, जिन्होंने अतीत की कई सारी पांडुलिपियों का क्या किया है, अनुवाद किया है, अन्य भाषाओं में उसका अनुवाद किया है, जिसे बाद में यूनानी दार्शनिकों ने पढ़ा और नई चीजों की खोज की। प्लेटो और अरस्तु जैसे लिखे दार्शनिकों के जो ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों की सहायता से यूनानी दार्शनिकों ने नई चीजों की खोज की है। हम कहते हैं कि विज्ञान और दर्शन अरबियों के योगदान के बिना संभव नहीं हो पाता था। यूनानी विद्वानों ने अरबी दार्शनिकों के अनुवादों को यूरोप के अन्य लोगों के लिए अनुवाद किया। जितने भी अरबी अनुवाद थे, उन अरबी अनुवादों को यूनान के विद्वानों ने अन्य लोगों के लिए, यूरोप में रह रहे अन्य लोगों के लिए, उनके लिए सारे ग्रंथों का क्या किया, अंग्रेजी भाषा में या अन्य भाषाओं में इनका क्या किया गया, अनुवाद किया गया। और ये ग्रंथ, सारे ग्रंथ इंपॉर्टेंट ग्रंथ थे। इन ग्रंथों के नाम जो है यहाँ पर दे रखे हैं। ये ग्रंथ जो है प्राकृतिक विज्ञान से रिलेटेड, प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, रसायन विज्ञान, औषधि विज्ञान, ये सारे ग्रंथ यहाँ पर थे, जिन ग्रंथों की सहायता से यूनानी विद्वानों ने पूरे यूरोप में ज्ञान का सृजन किया। एक अरबी दार्शनिक थे, अरबी दार्शनिक टॉलमी। टॉलमी की एक खगोल शास्त्र पर पुस्तक थी, जिस पुस्तक का नाम था अलमजेस्ट। इस पुस्तक में यूनानी और अरबी भाषा के संबंधों को दर्शाया गया है कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच में क्या संबंध थे। बच्चों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे। तो मानवतावादी विचार क्या थे? पहला पॉइंट इसमें कहा गया कि मानवतावादी मानते थे कि मनुष्य का स्वभाव क्या है, बहुमुखी है। इनका कहना यह था कि मनुष्य कई सारे गुण रखता है, एक मनुष्य पे किसी एक तरह का गुण नहीं है, कई तरह की गुण हैं, और वो अपने कई सारे गुणों का इस्तेमाल करके समाज में जो चाहे वो कर सकता है। साथ ही साथ मानवतावादी के अनुसार चर्च एक लूट खसोट वाली संस्था है। मानवतावादी ये मानते थे कि चर्च जो है लूट खसोट करती है, धोखा देती है लोगों को, और इस तरीके से वो अपना वर्चस्व स्थापित करती है। तो मानवतावादियों के अनुसार चर्च पूरी तरीके से क्या है, इग्नोर करने वाली संस्था है, लूट खसोट करने वाली संस्था है। मानवतावादियों ने ही कहा था कि मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण क्या होने लगा है, कमजोर होने लगा है। मानवतावादियों के अनुसार उनके ऊपर धर्म का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रहेगा, वो धर्म से बिल्कुल अलग होंगे, बिल्कुल हटकर सोचेंगे। धर्म और चर्च और पॉप उन पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। मानव अब अपने विवेक से कार्य करने लगा। मानवतावादी जो मानव था वो अपने विवेक से सोच समझ के कार्य करता था, क्या करना है क्या नहीं करना उसको खुद समझता था, और वो किसी तरीके से कोई हेल्प वगैरह नहीं लेता था पॉप वगैरह से, चर्च वगैरह से। मानवतावादियों का मानना था कि सत्ता और दौलत की होड़ छोड़कर हमें कई अन्य माध्यमों से अपना क्या करना चाहिए, जीवन संवार लेना चाहिए, क्योंकि कई अन्य माध्यमों से भी जीवन संवारा जा सकता है। इस प्रकार की नई सोच का क्या होता है, विकास होता है। तो ये सारे लक्षण जो है मानवतावादी विचारों के लक्षण हैं। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, धर्म सुधार आंदोलन के मुख्य उद्देश्यों को वर्णित कीजिए। धर्म सुधार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य। धर्म सुधार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे?
सबसे पहला उद्देश्य तो ये था कि कैथोलिक चर्च के पादरी तथा अन्य धार्मिक अधिकारियों की शक्तियों पर क्या लगाना है, अंकुश लगाना है। धर्म सुधार आंदोलन ने कैथोलिक चर्च के जितने भी पादरी थे और अन्य धार्मिक अधिकारी जो पादरियों से छोटे हों या बड़े हों, इन सब की शक्तियों पर क्या करना था, अंकुश लगाना था, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल थे, कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली थे। ये मानव के सामान्य मानव के जीवन पर अपना नियंत्रण रखते थे। तो इस तरीके के सुधार करने का मुख्य उद्देश्य था। सेकंड पॉइंट में ये कहा गया है कि धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना तथा चर्च के अधिकारियों के जीवन का नैतिक विकास करना इस धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। धर्म के अंदर उस समय जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करना था। चर्च के अधिकारी जो थे नैतिक रूप से सही नहीं थे, तो उनका नैतिक विकास करना था। तो ये सारे मुख्य उद्देश्य थे। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया कि सम्राट तथा जनता को चर्च के अंधविश्वासी परंपरा से मुक्ति दिलानी थी। चर्च जो उस समय अंधविश्वासी परंपरा पर अपना नियंत्रण रखती थी, विश्वास रखती थी, जो अंधविश्वास में फैला पड़ा था चर्च। अंधविश्वास कई तरह के थे, जैसे कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है इसलिए स्थिर है, और पृथ्वी समस्त ब्रह्मांड के केंद्र में, इस तरह की कुछ बातें जो थी वो अंधविश्वासी परंपरा से रिलेटेड थी। तो सम्राट और जनता को चर्च के इस अंधविश्वासी परंपरा से मुक्ति दिलाना ही धर्म सुधार का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। साथ ही साथ एक राष्ट्रीय चर्च की स्थापना करना। उस समय कई सारे चर्च हुआ करते थे, हर एक राज्य में, हर एक नगर में, शहर में अलग अलग तरह के चर्च, और सबकी अपनी अपनी बातें होती थी। तो धर्म सुधार आंदोलन का कहना था कि मतलब हम इन सबको मिलाकर एक चर्च की स्थापना कर देते हैं, जो चर्च क्या करेगा, अपने इन सभी चर्चों की सहायता करेगा कार्य करने के दौरान। साथ में कहा गया कि प्रत्येक मानव को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना तथा सम्राट को पॉप के प्रभाव से मुक्त करना ही इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। हर एक मानव को धार्मिक स्वतंत्रता देना, ताकि वो धार्मिक रूप से जो करना चाहे वो कर सकता है। साथ ही साथ सम्राट भी पॉप के प्रभाव से क्या रहे, अलग रहे, मुक्त रहे। तो सम्राट को पॉप के प्रभाव से मुक्ति दिलाना, ये भी धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही साथ ये कहा गया कि पॉप द्वारा राज्य के दैनिक कार्यों के में किए जाने वाले हस्तक्षेप को समाप्त करना, ये भी एक महत्वपूर्ण काम था। पॉप के द्वारा जो दैनिक कार्य, राजा के द्वारा जो दैनिक कार्य किए जाते थे, राज्य के जो दैनिक कार्य किए जाते थे, उसमें पॉप क्या कर देते थे, हस्तक्षेप कर देते थे। तो इसलिए भी ये माना गया कि इन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है कि मार्टिन लूथर कौन था और उसने पॉप के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। मार्टिन लूथर आखिर कौन था और उसने पॉप के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो बच्चों इसका आंसर है कि मार्टिन लूथर सबसे पहले तो एक जर्मन युवा भिक्षु था। ये एक भिक्षु था जो जर्मनी का था, जर्मन से था और काफी युवा था। इसी व्यक्ति ने, जिसने 1517 में कैथोलिक चर्च के खिलाफ प्रोटेस्ट की शुरुआत कर दी थी। इसी ने आंदोलन छेड़ दिया था, किसके खिलाफ, कैथोलिक चर्च के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, जिसे बाद में प्रोटेस्टेंटवाद का नाम दिया गया, और ये आगे चलकर एक क्या बन जाता है, धर्म बन जाता है। प्रोटेस्टेंटवाद का नाम इसे दिया जाता है। मार्टिन लूथर ने ही कहा था कि सभी लोगों को ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही सबको एक सही जीवन दिलाकर स्वर्ग की राह दिखा सकता है। इनका कहना बेसिकली ये था कि ईश्वर में आप खुद ही विश्वास रखिए, किसी पॉप वगैरह की जरूरत नहीं है, किसी पादरी की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते हैं तो आप स्वर्ग की राह देख सकते हैं, एक सही जीवन जी सकते हैं। इन्होंने पॉप के विरुद्ध विद्रोह निम्नलिखित कारणों से किया था। पॉप के विरुद्ध विद्रोह निम्नलिखित कारणों से किया था। पहला कारण तो ये था कि चर्च गरीबों का शोषण कर रही थी। गरीबों से टैक्स के नाम पर, कई सारी चीजों के नाम पर उसे पैसा लेने का काम करती थी, टैक्स के नाम पर। तो गरीबों का चर्च क्या कर रहा था, शोषण कर रहा था। साथ ही साथ ये कहा गया कि चर्च जो थी एक लूट खसोट वाली संस्था थी, और इस लूट खसोट वाली संस्था से मार्टिन लूथर लोगों को क्या कराना चाहते थे, आजाद कराना चाहते थे।
तो ये कुछ पॉइंट है, आगे भी कुछ उसके पॉइंट्स हैं। थर्ड पॉइंट में ये कहा गया कि चर्च का मानव जीवन पर कुछ ज्यादा ही नियंत्रण था, अधिक नियंत्रण था। चर्च मानव जीवन पर काफी कंट्रोल रखती थी, काफी नियंत्रण रखती थी। तो इस नियंत्रण को खत्म करने के लिए, इस नियंत्रण को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए मार्टिन लूथर ने पाप का क्या किया, विरोध किया। उस समय चर्च एक पाप स्वीकृति पत्र की सहायता से लोगों को क्या बनाता था, मूर्ख बनाता था। एक पत्र हुआ करता था, पाप स्वीकृति पत्र, और इस पत्र की सहायता से चर्च जो है लोगों को काफी आसानी से बेवकूफ बना देता था और उनसे काफी ज्यादा पैसे ऐंठ लिया करता था। बेसिकली पत्र था क्या, पाप स्वीकृति पत्र जो था कि आपने अगर कोई पाप किया है तो आप चर्च जाइए, चर्च का पादरी आपको एक पाप स्वीकृति पत्र दे देगा और उस पर वो पत्र खरीद लेने से आपको आप अपने पापों से क्या पा जाएंगे, मुक्ति पा जाएंगे। तो ये एक तरीके का मूर्ख बनाने वाली बात थी। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि चर्च किसानों से जबरदस्ती कर लेता था, जबरदस्ती टैक्स लेता था, किसानों को टैक्स देना भी पड़ता था क्योंकि सम्राट भी कुछ नहीं कर सकता था उस समय। तो ये सारी चीजें उस समय चल रही थी। चर्च के पास एक अनुदान पत्र था जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन का अनुदान। कॉन्स्टेंटाइन की अनुदान की सहायता से वो न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर अपना नियंत्रण रखता था। चर्च के द्वारा कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान पत्र की सहायता से न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर अपना कंट्रोल रखा जाता था। बेसिकली बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टेंटाइन का अनुदान क्या है। कॉन्स्टेंटाइन रोमन साम्राज्य के सबसे पहले राजा हुआ करते थे। तो उन्होंने एक पत्र लिखकर दिया था चर्च को कि आप किसी भी तरीके से न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर अपना क्या रख सकते हैं, नियंत्रण रख सकते हैं। पर बाद में ये बताया गया था कि कॉन्स्टेंटाइन का जो ये अनुदान पत्र है ये एक फर्जी पत्र है, कॉन्स्टेंटाइन ने ऐसा कोई पत्र दिया ही नहीं था चर्च को। तो इस तरीके से भी अपना कंट्रोल रखते थे। साथ ही साथ चर्च कहता था कि पुराने रीति रिवाजों का क्या कीजिए, पालन कीजिए। पुराने रीति रिवाजों के पालन पर काफी जोर देता था। पर मार्टिन लूथर एक जर्मन युवा भिक्षु थे, वो इसमें बदलाव चाहते थे। तो ये कुछ बेसिकली पॉइंट्स हैं। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है कि कोपरनिकसीय क्रांति क्या थी। तो बच्चों ये तो आपको पता ही होना चाहिए कोपरनिकस क्रांति क्या थी। कोपरनिकस के समय ईसाई ये मानते थे कि मनुष्य पापी है और ये दुनिया पापों से भरी हुई है, इसलिए पृथ्वी पापों के कारण क्या है, स्थिर है। साथ में पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य समेत सभी ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। कोपरनिकस के समय ईसाइयों की यह धारणा थी, चर्च की यह धारणा थी कि मनुष्य पापी है और इसलिए पूरी की पूरी दुनिया पापों से भरी पड़ी है, जिस कारण पृथ्वी क्या है, स्थिर है, हिल नहीं रही है। साथ में पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में और सूर्य और सभी ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। ये तो सरासर झूठी बातें थी, क्योंकि आज हम मॉडर्न साइंस में जानते हैं कि भैया सूर्य पृथ्वी के मतलब सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में, हमारे सौर मंडल जो है उसके केंद्र में है और पृथ्वी समेत सारे ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही साथ पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी धीरे धीरे घूम रही है। तो ये सारी जब लॉजिक्स देते थे उस समय ईसाई, ये सारे क्या थे, एकदम खतरनाक, मतलब बेकार थे। कोपरनिकस एक महान वैज्ञानिक हुआ। कोपरनिकस एक महान वैज्ञानिक था जिसने चर्च की इन सारी बातों को झूठा सिद्ध कर दिया था। चर्च की सभी बातों को झूठा सिद्ध करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कोपरनिकस था। इसी को कोपरनिकसीय क्रांति भी कहा जाता है। कोपरनिकस ने क्या बताया? कोपरनिकस ने घोषणा की कि पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि सूर्य केंद्र में है। ये तो सही बात थी, कोपरनिकस ने ये एकदम सत्य बोला था कि पृथ्वी समेत सभी ग्रह जो है किसका चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, सौर मंडल के केंद्र में है। एकदम सही बात थी। पर जो ईसाइयों के द्वारा जो बात कही गई, ये सभी बात तो क्या थी, झूठी थी। तो कोपरनिकस ने जो भी कहा वो एकदम सत्य था। परंतु कोपरनिकस भी एक निष्ठावान ईसाई था और वो इस बात से डरा हुआ था कि अगर उसकी खोज के बारे में परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारियों को पता लगा तो वो सभी
कोपर्निकस की बातों को विरोध करेंगे और संभव है कि वो सभी उसकी क्या करते हैं, हत्या करते हैं। ऐसा कहा गया कि कोपर्निकस की बातों का क्या किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। कोपर्निकस ने जब ये बात ढूंढी तो उसने कहा कि भैया अब तो मैंने ये सब ढूंढ लिया है मैंने, पर अगर मैंने दुनिया को बताया तो परंपरावादी जो ईसाई धर्माधिकारी हैं वो क्या करेंगे, मेरी बात का तो विरोध करेंगे। संभव है कि मेरी हत्या कर दें या मुझे जेल में डाल दें, कुछ भी वो मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पूरा का पूरा जो शासन था किसका था, ईसाई धर्माधिकारियों का ही था। तो कोपर्निकस ने क्या किया, अपनी इस बात को दुनिया के सामने पेश ही नहीं किया। पर जब कोपर्निकस अपनी मृत्यु शैया पर पड़ा था, जब कोपर्निकस मरने वाला था, तब उसने अपनी पांडुलिपि जिसका नाम द रिवॉल्यूशनरिस्ट था को अपने एक अनुयायी जिसका नाम था जोसेफ रिटिकेस इसको सौंप दी, जिसने इस पांडुलिपि को दुनिया के सामने प्रकाशित किया। तो बेसिकली बच्चों है क्या, कोपर्निकस जब मरने वाला था, अपनी मृत्यु शैया पर पड़ा था, तब उसका डर खत्म हो गया। उसने कहा कि अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, अगर ईसाई धर्म अधिकारी मुझे मार भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने अपनी पांडुलिपि जिसका नाम था द रिवॉल्यूशनरिस्ट उसको अपने एक फॉलोअर, अपने एक अनुयायी जिसका नाम था जोसेफ रेटिकस उसको दे दी और उससे कहा कि इस पांडुलिपि को दुनिया के सामने क्या कर दो, पेश कर दो। और बाद में उसने इस पांडुलिपि को दुनिया के सामने पेश भी कर दिया। बाद के आने वाले वैज्ञानिक, बाद में जो वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था जोहानस कैप्लर, गैलीलियो गैलीली, इन सब ने कोपर्निकस की बातों पर क्या लगा दी, मोहर लगा दी और ये कह दिया कि ये सत्य है। इसे ही कोपर्निकसीय क्रांति कहा गया। तो बच्चों बेसिकली बाद के आने वाले वैज्ञानिकों ने बता दिया कि कोपर्निकस जो था वो एकदम सही था, कोपर्निकस ने जो भी चीजें ढूंढी हैं वो एकदम सही है और इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, पूरी व्यवस्था को कोपर्निकसीय क्रांति के नाम से जानते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक क्रांति क्या थी और इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों अभी हमने बात की कोपर्निकस के बारे में। कोपर्निकस, जोहानस कैप्लर, गैलीलियो गैलीली, ये ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ब्रह्मांड के उन रहस्यों की खोज कर ली जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता ही नहीं था और पूरी दुनिया अंधविश्वास में जी रही थी। इनके द्वारा सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की सत्य बातों के बारे में पता लगाया गया और इसी समय काल को वैज्ञानिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली अगर हम कोपर्निकस क्रांति की बात करें तो कोपर्निकस क्रांति भी एक वैज्ञानिक क्रांति है। कोपर्निकस, जोहानस कैप्लर, गैलीलियो गैलीली, इन सब ने मिलकर, वैज्ञानिक, ये सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर ब्रह्मांड की उन बातों को ढूंढ निकाला था जिन बातों के बारे में दुनिया को पता ही नहीं था और पूरी दुनिया अंधविश्वास में जी रही थी। पर इनके द्वारा जो बातें पता लगाई गई उन बातों के कारण सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की सत्य बातों के बारे में इन्होंने पता लगाया। तो इसी टाइम पीरियड को हम वैज्ञानिक क्रांति के नाम से जानते हैं। तो देख लेते हैं इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका लोगों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहली चीज तो ये थी कि लोगों के अंदर ईश्वर का भय जो चर्च के द्वारा डाला गया था कम होने लगा। लोगों के अंदर जो डर था ईश्वर का कि ईश्वर ये कर देंगे, ईश्वर वो कर देंगे, ऐसे हैं, पापों से भरी पड़ी है दुनिया, अगर आप पाप करोगे तो पृथ्वी घूमेगी नहीं, ईश्वर आपको सजा देंगे। तो इस तरह के जो डर चर्च के द्वारा उनके अंदर डाले गए थे, इन चर्च के द्वारा जो भी ये सारी चीजें डाली गई, इनका जो भय था वो क्या हो गया, कम हो गया। साथ ही साथ लोगों के अंदर मानवतावादी विचारों का क्या हुआ, संचार होने लगा। लोग मानवतावादी बनने लगे, मानवतावादी चीजों का संचरण करने लगे। साथ ही साथ लोग चर्च के नियंत्रण से मुक्त होने लगे। फिर उन्होंने चर्च को नकार दिया। उन्होंने कहा कि चर्च जो है जो भी ये बात करता है या सत्य बात करता है, इसमें कोई चीज सत्य नहीं है। उसी समय प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत हो गई। प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन जिन्होंने आगे चलकर एक प्रोटेस्टेंट धर्म को बनाया। लोगों का पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि संबंधी ज्ञान क्या होने लगा, बढ़ने लगा।
लोग समझने लगे पृथ्वी के बारे में, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, और लोगों को साथ ही साथ लोगों को और अधिक जानने की क्या बढ़ने लगी, जिज्ञासा बढ़ने लगी। लोग और भी ज़्यादा जानना चाहते थे इन सभी चीज़ों के बारे में। तो ये सारे कुछ बेसिकली पॉइंट्स हमने देखे जिसका लोगों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मुद्रित पुस्तक उपलब्ध होने के क्या लाभ हुए हैं। मुद्रित पुस्तक उपलब्ध होने के कई सारे लाभ थे बच्चों। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सन 1455 में जर्मन मूल के जोहानस गुटेनबर्ग ने सबसे पहले छापे खाने का क्या किया, निर्माण किया, जिसमें बाइबल की 150 प्रतियां छापी गई एक वर्ष के अंदर। कहा गया कि 1455 में जब जर्मन मूल के जोहानस गुटेनबर्ग ने सबसे पहले छापे खाने का निर्माण किया तो उसमें बाइबल की लगभग 150 प्रतियां छापी गई, और उस समय तक एक बाइबल लिखी जाती थी हाथों से, और वो भी एक वर्ष में तैयार होती थी। एक व्यक्ति के द्वारा एक वर्ष में एक बाइबल को तैयार किया जाता था, पर एक वर्ष में बाइबल एक छापे खाने के द्वारा बाइबल की 150 कॉपियां छापी जाने लगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसका विकास हुआ। साथ ही साथ इटली का साहित्य विदेशों तक पहुंचने लगा। इटली में जितना भी ज्ञान था, इटली में जो पुनर्जागरण हुआ था, इटली में जो कलाकार आए थे, चित्रकार आए थे, इन सब का जो ज्ञान है वो विदेशों तक पहुंचने लगा, क्योंकि राइटिंग में पहुंचने लगा। फिर मुद्रित पुस्तक होने के लाभ, किताबें सस्ती होने लगी, जिसके कारण आम जन उसे खरीद कर पढ़ सकते थे और ज्ञानी बन सकते थे। आम लोग भी इन सभी किताबों को खरीदने लगे। इसी से समस्त इटली में ज्ञान का क्या हुआ, प्रसार हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मुद्रित पुस्तक उपलब्ध होने से किताबें सस्ती होने लगी, जिसके कारण आम जन उसे खरीद कर पढ़ सकते थे, और खरीद कर जब पढ़ने लगे तो उनका ज्ञान भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा, और इस तरीके से वो ज्ञानी बन गए। ठीक इसी समय पूरी इटली में क्या होने लगा, ज्ञान का प्रसार होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि अब छात्रों को शिक्षकों के नोट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। अब वो एकांत में बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकते थे। बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो शिक्षकों के नोट्स पर कई बार निर्भर हो जाते हैं, पर अगर उनके पास किताबें हैं तो अपनी किताबों को पढ़कर भी अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। खैर ये बात तो उस समय की है, अब ये तो हमारे पास कई सारी टेक्नोलॉजी है। उस समय के जो छात्र थे, जब पुस्तक उन पे नहीं होती थी, तो जो शिक्षक जो लिखवाता था उसी नोट्स पर वो लोग क्या रहते थे, निर्भर रहते थे। पर मुद्रित पुस्तक होने के कारण अब वो क्या होने लगे, इसको बदलने लगे और अपनी पुस्तकें खरीद कर उसे खुद ही पढ़ने लगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आ गए हैं कि पुनर्जागरण ने साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया। पुनर्जागरण ने, इटली में जो पुनर्जागरण होता है, उस पुनर्जागरण ने आखिर वहां के साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया है, इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो आंसर है, पुनर्जागरण ने साहित्य को निम्न प्रकार से क्या किया है, प्रभावित किया है। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये कहा गया है कि पुनर्जागरण की शुरुआत जो है सबसे पहले इटली में हुई, जिसके कारण सबसे पहले साहित्य का विकास इटली से ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले साहित्य का विकास सबसे पहले जो है इटली में ही होता है, और इटली में भर भर के साहित्य है, हर एक चीज के बारे में साहित्य लिखा गया है वहां पर। जैसे कहा गया कि 1860 में बर्गहार्ट ने एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम था द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नाम की इसने पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक में इन्होंने पाठकों का ध्यान चित्रकला, वास्तुकला और साहित्य की ओर किया। तो इस तरीके से साहित्य काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्डिनल गैस्पारो कॉन्त्रानी। इनका एक ग्रंथ था, और इस ग्रंथ का नाम था द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस। ये इनकी पुस्तक थी, और इस पुस्तक में इन्होंने लोकतंत्र के बारे में बताया। सबसे पहले जो लोकतंत्र आया, सबसे पहले जो लोकतंत्र की बात की गई वो इसी बुक में की गई, द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस बुक में, जिसको लिखा गया था किसके द्वारा, कार्डिनल गैस्पारो कॉन्त्रानी के द्वारा। तो ये भी काफी बड़ी बात थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आ जाते हैं। यूरोप में सबसे पहला विश्वविद्यालय
खोला गया, जो इटली के पादुआ विश्वविद्यालय और बोलोनिया के विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया। इस विश्वविद्यालय में विधि शास्त्र पढ़ाया जाता था। विधि शास्त्र का मतलब होता है बच्चों लॉ, ठीक है, जो वकील वगैरह एडवोकेट वगैरह जो पढ़ते हैं, जिसे हम एलएलबी का कोर्स भी बोलते हैं, है ना। तो एलएलबी इस पुस्तक में, इन सभी ग्रंथों में, इन सभी कॉलेजेस में पढ़ाई जाती थी एलएलबी, ठीक है। तो बोलोनिया विश्वविद्यालय और पादुआ विश्वविद्यालय से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। फिर एक नई तरह का शिक्षा कार्यक्रम आ जाता है। एक नई तरह का शिक्षा कार्यक्रम आया जिसमें मानवतावाद की शिक्षा दी गई। हमने मानवतावादी लक्षणों को पढ़ा है, मानवतावादी लक्षण भी यहीं से शुरू होता है, वो नई शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा आता है। साथ ही साथ विश्वविद्यालयों में वास्तुकला और चित्रकारी तथा नर कंकालों का अध्ययन शुरू हो गया। इन सभी चीज़ों का अध्ययन शुरू होने से जो स्टूडेंट थे उस समय के, वो इन सभी चीज़ों को पढ़ने लगे, जानने लगे। साथ ही साथ अरबी अनुवादों को पढ़ने से संसार का समस्त ज्ञान जो है इटली में पढ़ा जाने लगा। संसार का सारा ज्ञान कहाँ पहुँचने लगा, इटली के अंदर, क्योंकि अरबी अनुवादकों ने कई सारी ग्रंथों का क्या किया था, अनुवाद कर दिया था, जिसे यूनान के विद्वान आसानी से पढ़ सकते थे। हम अपने अंतिम प्रश्न की तरफ आ चुके हैं बच्चों। अंतिम प्रश्न ये कहता है कि 1429 से 1530 तक कौन कौन सी भौगोलिक खोजें हुई थी। तो हम यहाँ पर आपके लिए कुछ भौगोलिक खोजें लेकर आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1429 से 1530 तक निम्नलिखित भौगोलिक खोजें हुई थी, जिनमें से सबसे पहली खोज की गई 1488 में कैप ऑफ गुड होप की खोज की गई। कैप ऑफ गुड होप ये अफ्रीका की एक जगह है जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी, जहाँ से पूरा का पूरा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की कनेक्टिविटी आ जाती है, ठीक है, साथ ही अंटार्कटिक अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट कहा जाता है कि 1492 पे स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली। 1492 में स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस ने समुद्री मार्ग से होते हुए किसकी खोज की, अमेरिकी महाद्वीप की खोज कर ली। फिर हम कहते हैं कि 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने किसकी खोज की, भारत की खोज की। कब की, 1492 में। 1519 में 1519 में एक व्यक्ति था मैगलन, इसने पूरी दुनिया का जहाज से चक्कर लगा लिया और पूरी दुनिया से जहाज का चक्कर लगाकर ये बताया कि दुनिया गोल है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है कि इसमें दुनिया गोल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे पहले तक ये समझा जाता था कि दुनिया जो गोल नहीं है, दुनिया क्या है, चपटी है, ठीक है प्यारे बच्चों। इससे पहले तक ये समझा जाता था कि दुनिया गोल नहीं, दुनिया क्या है, चपटी है। नेक्स्ट पॉइंट में एक आ गया कि 1519 में मैगलन ने ही प्रशांत महासागर की खोज कर ली। 1590 में मैगलन ने ही किसकी खोज की, प्रशांत महासागर की। तो ये सारी कुछ महत्वपूर्ण खोजें उस समय की गई थी 1429 से लेकर 1530 तक। आई होप बच्चों आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लेट्स लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब अस। स्मार्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए ऐसे ही पावरफुल वीडियोस आगे भी लेकर आता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।